बिछाए अधर्मराज नाठे बहुत, अहो धर्मराज नाठे बहुत, और फिर भी लिया फंसा। अरे धर्मराज नाठे बहुत 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 फिर भी लिया फंसा। धर्मराज नाठे बहुत फिर भी लिया फंसा। बैठ गए धर्मराज जुआ पर। अब जब जुआ पर बैठ गए तब दुर्योधन क्या कहता है कि हे प्रिय पांडव, आप बैठ गए, स्वागत है, मेरा यज्ञ शुरू है, पर एक निवेदन है। धर्मराज कहा क्या निवेदन? कहा कि देखिए दाव हम लगाएंगे, सोना चांदी हीरा जवाहरात जो लगाना होगा दाव हम लगाएंगे, लेकिन हमारे बदला में हमारा मामा शोकनी पासा खेलेगा। स्वीकार कर लिया। धर्मराज को कहना चाहिए कि नहीं नहीं, तुम्हारे कहने पर मजबूरन मैं जुआ खेलने के लिए बैठा, तो अब हम दोनों भाइये खेलकर फरिया लेंगे, तेरा मामा क्या करेगा बीच में आकर? हाँ, अगर तेरा मामा तेरा बदला में जुआ खेलेगा तो हमारे बदला में हमारा कृष्ण जुआ खेलेगा, हम भी कृष्ण को बुलाते हैं। लेकिन होनी तो प्रबल है ना, भगवान को भूल गए उस समय धर्मराज। और धर्म मूर्ति युधिष्ठिर धर्मराज जुआ पर बैठ गया और ये मान लिया कि चलो शोकनी खेलेगा तो खेलने दो, हमें कोई एतराज नहीं। बस शोकनी आकर के पासा को उठा लिया, पासा भाजना शुरू किया। पासा भाजते हैं तो आन मान का क्या कहना, धर्मराज हारने लगे, हारने लगे, बराबर हारते जा रहे हैं। हीरे मोती सब आन दिए, जितना सोना चांदी के आभूषण पांचों भाई पहनकर वहां बैठे थे, अंगूठी, कंगन, बाजूबंद, ये सारे आभूषण पांचों भाई के तन पर से उतर गया। आन मान का क्या कहना, हीरे मोती सब आन दिए, अर दिए दौ पर। शकुनी का चाल है, अशकुनी की नीचता पर आकर वह राजपाट भी हार गए। शकुनी के नीचता पर आकर वह राजपाट भी हार गए। शकुनी के नीचता पर आकर वह राजपाट भी हार गए। पर आकर वह राजपाट भी हार गए। शकुनी के नीचता पर आकर वह राजपाट भी हार गए। शकुनी के नीचता पर आकर धर्मराज राजपाट भी गवा दिया, सब हार गए। आन मान का क्या कहना, हीरे मोती सब आन दिए, शकुनी के नीचता पर आकर वह राजपाट भी हार गए। दुर्योधन कहा अब तो ये भिखारी हो गया, हम दोनों राज के मालिक हो गए, इंद्रप्रस्थ मेरा हो गया। तुरंत तो उसके हाथ से तिजोरी के चाबी ले लिया। दुर्योधन कहा और खेलोगे?
अरे क्या खेलोगे, भिखारी बन गए, तुम्हारे पास है क्या, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। शकुनी कहा कि ऐसे नहीं बोलते। ए भांजा, ये पांचों भाई किसी रतन से कम है क्या? अगर चाहे तो ये पांचों भाई एक दांव और खेल सकता है अपने नाम से। यूं ही शकुनी कहा कि धर्मराज कहा, लो मैं अपने पांचों भाई के नाम से ये दांव लगा रहा हूं, अगर हार गया तो पांचों भाई हार जाऊंगा, दुर्योधन का गुलाम बन जाऊंगा। और अरे गया दांव ये भी खाली, और दुर्योधन कुछ मनाया है। अब तो दुर्योधन खुशी से पागल हो गया, नाच रहा है, कूद रहा है, उछल रहा है कि पांचों पांडव मेरा गुलाम हो गया। जिस अर्जुन के गांडीव के टंकार दुनिया को दहलाने का शक्ति रखता है, वो अर्जुन मेरा गुलाम हो गया। तो चार गो नौकर से कहा कि जाओ जाओ जाओ, ये पांचों पांडव को सिंहासन पर से नीचे उतारो, धरती पर बैठाओ, और शरीर पर जितना ये राजा वाला पोशाक है सब उतार करके वो धोती दे दो, कि क्योंकि अब ये मेरा नौकर हो गया, दास हो गया, तो नौकर को राजा वाला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, जल्दी करो। एक पल में पांचों भाई के तन पर से राजसी वस्त्र उतरवा कर धरती पर बैठा दिया। बैठ, सर झुकाकर पांचों पांडव बैठ गया। हाहाकार मच रहा है। पितामह भीष्म मन ममोड़ करके है, कुछ नहीं बोलते हैं, क्योंकि दुर्योधन तो पहले तैयारी कर लिया था, खबरदार मेरे विरुद्ध कोई नहीं बोलोगे, युवराज हूं मैं, इसीलिए बाबा भीष्म भी कुछ नहीं, गुरुजी भी कुछ नहीं कर सके। शकुनी कहा कि भांजा, आहा, ये क्या हाल अपने भ्राता को बना रखे हो, अरे इसे कम मत आको, अभी भी इनके पास में एक अनमोल रतन धन बचा हुआ है। दुर्योधन कहा कि अब क्या बचा इसके पास, इसको हम जीत लिए, गुलाम हो गया मेरा, अब क्या बचा। कहा कि तुम भूल रहे हो भांजा, उस अनमोल रतन धन का नाम है द्रौपदी। अगर पांडव द्रौपदी के नाम से दांव लगाता है तो दुर्योधन तुम क्या करो, जितना धन वित्त जीते हो सब दांव पर लगा दो, पांडव समेत। शकुनी लोभ दिया, और लोभ सर्वदा पाप का कारण होता है, लोभस्य पापस्य कारणम। लोभ दिया, धर्मराज को लोभ आ गया कि कहीं ये अंतिम बाजी मैं जीत गया तो सब धन वापस हो जाएगा, बच जाऊंगा, और भाग हरदम ठोकर थोड़े मारेंगे, कभी ना कभी तो साथ देंगे, तो चलो द्रौपदी के नाम से दांव लगा देते हैं। लेकिन धर्मराज भूल गया कि मैं धर्मराज हूं, धर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ में कुछ सूझता नहीं है, लोभ चीजें ऐसा है। धर्मराज को सोचना चाहिए कि जब हम अपने आप को पांचों भाई हार चुके हैं तो हम तो दुर्योधन के नौकर हो गए, और अब यदि हम जुआ खेलते हैं तो दुर्योधन के नौकर जुआ खेलेगा, तो ये अधर्म होगा, हमको नहीं खेलना चाहिए। लेकिन उस समय मति मारी गई और धर्मराज पुनः जाकर के बैठ गया, कहा द्रौपदी के नाव से दांव लगा रहा हूं। दुर्योधन कहा तो हे सभासदों, अभी तक जितना धन वित्त सोना चांदी हीरा जवाहरात पांचों पांडवों को हमने जो जीता है, जीता हुआ सारा धन मैं दांव पर लगा रहा हूं। पासा उठाया, धर्मराज अपना अंक निर्धारित किया और दुर्योधन अपना जीत के लिए निर्धारित किया अंक, और जीत के लिए 12 अंक चाहिए था दुर्योधन को। कहा कि मामा पासा चलिए और बढ़िया से चलिए, हमको 12 अंक जीत के लिए चाहिए। कहा कि भांजा ये लो 12 अंक, इतना विश्वास है, और इतना विश्वास करके पासा भांज करके फेंक दिया।
अहो द्रौपदी के नाम से अब पांडव ने दाव लगाया है। पर देखिए अब पर गया दाव ये भी खाली, अब दुर्योधन माल उठा। पर गया दाव ये भी खाली, दुर्योधन माल उठाया। पर गया दाव ये भी खाली, दुर्योधन माल उठाया। पर गया दाव ये भी खाली, दुर्योधन माल उठाया। पर गया दाव ये भी खाली, दुर्योधन माल उठाया। पर गया दाव ये भी खाली, दुर्योधन माल उठाया। पर गया दाव ये भी खाली, दुर्योधन माल उठाया है, जीता हुआ धन ले लिया। भगवान आपको सुख शांति के दान दे। माता जी मंगल कामना। बहुत बहुत साधुवाद। भगवान कृपा बनाए रखे। सज्जनों, दुर्योधन जो ही द्रौपदी को जीता बस हल्ला किया, नौकर को भेजा, जाओ 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 द्रौपदी को बुला कर लाओ। एक बूढ़ा नौकर था, 70-80 बरस उम्र होगा उसका, दुर्योधन के दरबार में रहता था। प्राप्त कामी नाम था। कहा प्राप्त कामी जाओ और अतिथि गृह में वो नागिन द्रौपदी है, पकड़ के लाओ उसको, आज मजा चलेगा। प्राप्त कामी गया, अतिथि गृह के द्वार पर जाकर आवाज लगाया तो द्वार खुला। द्रौपदी से हाथ जोड़कर प्राप्त कामी कहने लगे कि हे द्रौपदी, आपको युवराज दुर्योधन बुलाया है, इसीलिए बुलावा लेकर मैं आया हूं, चलिए। द्रौपदी कही कि बाबा वो दुर्योधन कौन होते हैं हमें बुलाने वाले? वो कौन